है कि सीता जी ने तो माला डाली थी, स्वयंवर था, तो ये सब स्वयंवर ही हो रहा है क्या? मेरे हिसाब से पैसे का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए इस जमाने में। पैसा और नाम है शादी, और कर रहे हैं पैसा की बर्बादी। नाम है शादी, शादी माने सादगी, कि सारा काम हमें सादगी से करना चाहिए। शिव पुराण में भगवान शंकर ने कहा है, पैसे का दुरुपयोग करने वाला, समय का दुरुपयोग करने वाला, जल का दुरुपयोग करने वाला, अन्न का दुरुपयोग करने वाला और शरीर का दुरुपयोग करने वाला, ऐसे व्यक्ति को यम यातना से कोई बचा नहीं सकता। और इस जमाने में समय का भी बर्बाद हो रहा है, पैसे की बर्बादी हो रही है, अन्न का भी दुरुपयोग हो रहा है, जल का भी दुरुपयोग हो रहा है। अब देख लो, आप पहले कुएं से पानी निकाला जाता था तो पानी फैलाते समय थोड़ा दर्द होता था। अब तो नगर पालिका की टैंकर आता है, उसी में लिखा होगा जल ही जीवन है, ये टोटी चूती मिलेगी लिखा होगा जल ही जीवन है, और टोटी हमेशा। ये शिक्षा लो, हकीकत बात है कि जल ही जीवन है, तो उस जल का सदुपयोग करो। अन्न ब्रह्म है, तो अन्न का सदुपयोग करो। ये शरीर बड़े भाग मानस तन पावा, शरीर आपको मिला है। जब शरीर आप हैं नहीं, शरीर आपको मिला है, तब मिली हुई वस्तु का दुरुपयोग करोगे तो दोबारा तुम्हें कोई देगा? शरीर आपका नहीं, शरीर आपको मिला है। बड़े भाग मानस तन पावा, शरीर आपको मिला है। अगर शरीर का दुरुपयोग करोगे तो दोबारा ये शरीर मिलने वाला नहीं। तो शरीर का दुरुपयोग मत करना, अन्न का दुरुपयोग मत करना, जल का दुरुपयोग मत करना, समय का दुरुपयोग मत करना। क्यों? आगे पछताना पड़ेगा, आगे पछताना पड़ेगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा यहां भीड़ मत लगाओ, क्योंकि यहां भीड़ करोगे तो क्या होगा? बोले ईश्वर की गोपनीयता छिपेगी नहीं, क्योंकि ईश्वर को गुप्त रहने दो। अगर कहीं ईश्वर रूप में प्रकट हो गया तो रावण की भी मुसीबत मेरे ऊपर आ जाएगी, और अवध में जब सब लोग जान जाएंगे राम ईश्वर हैं, तो राम की लीला में भी बाधा पड़ जाएगी। जब ब्रह्मा जी ने बात समझाई, उसी समय देवता लोग अपने अपने लोक को जाते और ईश्वर अवध की ओर आता है। जो जगत का नियंत्रण करने वाला वो परमात्मा अवध की ओर आता है। माता जी आंख बंद करके ईश्वर की उपासना में बैठी है। और फिर भी मैंने देखा कथाओं में पीर गाई जाती, सोहर गाई जाती। बड़ा मुझे कभी कभी चिंता होती है, मानस में भी है, कि जिस समय भगवान माता जी के सामने प्रकट हुए हैं तो उस समय माँ ठाकुर जी के सामने बैठ के ध्यान कर रही है। उस समय माता जी ईश्वर के सामने, अर्थात जो मंदिर बना रखा था पूजा स्थल, वहां माता जी ईश्वर का ध्यान कर रही हैं, ईश्वर का ध्यान कर रही हैं। और उसी समय जिस ईश्वर का ठाकुर जी का पूजन किया था, पूजन करने जाप किया, उसी का ध्यान कर रही थी, तो वहीं पर भगवान प्रकट। ये लिखा है भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। माता जी के सामने भगवान प्रकट हुए, द्विभुज में नहीं, चतुर्भुज में। चार भुजा शंख चक्र गदा और पद्म लेकर के माता जी के पूजा स्थल पे भगवान प्रकट हुए। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, आप भी पूजा किया करो, थोड़ी ऐसी पूजा किया करो कि आपकी पूजा से प्रसन्न होकर के भगवान न प्रकट हो तो कम से कम घर में कोई भगवान का भक्त जन्म ले ले। पूजा ऐसे सुंदर तरीके से करो। एक बात और सुन लो,
कोठी बड़ी हो, पत्नी सुंदर हो, बच्चे आज्ञाकारी हो, समाज में पद प्रतिष्ठा हो, आप भाग्यशाली नहीं हैं, आप पूर्णशाली हैं। कोठी बड़ी है, पत्नी सुंदर है, बच्चे आज्ञाकारी हैं, समाज में पद प्रतिष्ठा है, पैसा पर्याप्त मात्रा में, आप भाग्यशाली नहीं, आप पूर्णशाली हैं। भाग्यशाली कौन? जिसके जीवन में ज्ञान हो, जिसके जीवन में वैराग्य हो, जिसके जीवन में सत्संग हो, और जिसके जीवन में किसी संत का सानिध्य हो। भगवान शंकर ने कहा है, उमा कहूं ते लोग अभागे। वो अभागे हैं कौन? जो विषयों में लिप्त हैं। वो कोठी बड़ी होगी, पत्नी सुंदर होगी, बच्चे आज्ञाकारी होंगे, समाज में पद प्रतिष्ठा होगी, तो आप उसी में लिप्त बने रहोगे। भाग्यशाली कौन? जिसके जीवन में ज्ञान हो, त्याग हो, समझ हो, सत्संग हो और संत का सानिध्य हो। अगर आपके जीवन में ज्ञान है, वैराग्य है, त्याग है, तपस्या है, सत्संग है, संत का सानिध्य है, तो अपने आप को भाग्यशाली मानना है कि मैं भाग्यशाली हूं कि मेरे जीवन में सत्संग है। मैं भाग्यशाली हूं मेरे जीवन में संत का सानिध्य है। मैं भाग्यशाली हूं जो संसार से हमें उपरांता हो रही है। हम भाग्यशाली हैं जो भोग विलासता से अरुचि हो रही है। अगर ये स्थिति आने लगे, ईश्वर को धन्यवाद देना और अपने को भाग्यशाली मानना। और हम लोग भाग्यशाली किन्हें मानते? बोले चुनाव जीत गए, ये विधायक जी बड़े भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली हैं कि दुर्भाग्यशाली हैं? तब से राज और राज से नरक तब किया है, राजा बनेंगे, राजा बनेंगे तो नरक जाएंगे। सीधे विधायक जी आ जाएं, सांसद जी आ जाएं, सीधे कहो आओ अब आगे। आप में हिम्मत नहीं, हम में हिम्मत है। अपने को कहने की हिम्मत है। क्यों? क्योंकि हमने शास्त्र को आगे रखा, इसलिए। शास्त्र कह रहा है, भगवान शंकर कह रहे, उमा कहूं ते लोग अभागे। जब भोले बाबा अभागे कह सकते हैं तो हमें बोलने में कौन सी दिक्कत है? हम भी कह देंगे मानस में लिखा, हमने कहां लिखा? मानस में लिखा, हमने कहां लिखा? जो लिखा मैंने बोल दिया। और कहना भी है तो जाओ और जाकर तुलसीदास जी को पकड़ो जाकर के। और वो तो मर गए, पकड़ो किसको? तो ध्यान रखना है। इसलिए शास्त्र जो कहता है वही मैं आपसे कह देता हूं। अभागे कौन और भाग्यशाली कौन? ज्ञान हो, वैराग्य हो, त्याग हो, तपस्या हो, भक्ति हो, संसार से उपरांता हो, संत का सानिध्य हो, आप भाग्यशाली है। देखो माता कौशल्या भाग्यशाली है कि नहीं? जिस ईश्वर की पूजा कर रही है आज वही ईश्वर सामने प्रकट हो गया। आप भी जो रोज 2-2 घंटे माला घुमाते हो, हैं 3-3 घंटा घर से काम से मुंह चुरा करके वहां बैठते हो, तो कम से कम जिसकी पूजा करते हो, जिसका जाप करते हो, ये मुझे मालूम है, तभी मैं कह रहा हूँ। क्योंकि हमें मालूम है, गुरुकुल में रहा हूँ। और जब कभी मेरा नंबर आता था कि आज रोटी बनाने में तुम्हारी भी ड्यूटी है, तो फट गोमुखी लेकर के सबसे पहले मंदिर पहुंच जाते थे और देखते रहते कब घंटी बजे, तभी माला पूरा होता था मेरा। ये हमें मालूम है, जब हम कर सकते तो आप भी तो चोर चोर मौसेते भाई है। तो ध्यान रखना, इसलिए मैं अपना अनुभव कह रहा हूं आपसे कि शास्त्र से शिक्षा ले लो। जिसकी पूजा करते हो, जिसका पाठ करते हो, जिसका जाप करते हो, कम से कम उसको पाने की भी तो इच्छा लाओ। शंकर जी ने 1 महीने तक कथा सुनी और क्या कह रहे हैं? हृदय विचारत जात हर और के विद दर्शन हो। तो आप भी तो 3 घंटे चर्चा सुन रहे हो।
तो कम से कम उतरते समय प्रसाद की याद मत किया करो, ईश्वर की याद किया करो। जो ईश्वर ने 3 घंटे बैठने का अवसर दिया, प्रभु कम से कम अपने दर्शन भी तो दे दो। जब शंकर जी के मन में विचार आ सकते हैं तो आपके मन में भी तो आने चाहिए, नहीं आने चाहिए? हृदय विचारत जाते हर और कही विद दर्शन हो। जब कथा सुनने के बाद भगवान शंकर के मन में विचार आ सकते हैं और पूजा करने के बाद जब सीता जी के मन में विचार आ सकते हैं, मोर मनोरथ जानो नीके, तो हमारे और आपके मन में भी कथा सुनने के बाद, पूजा करने के बाद, पाठ करने के बाद, जाप करने के बाद उस ईश्वर को पाने की इच्छा होनी चाहिए। माता कौशल्या ईश्वर की उपासना कर रही है और वही ईश्वर जिसकी उपासना कर रही थी वो ईश्वर साकार हो गया। अच्छा आप बताओ, जिस ईश्वर की उपासना करो, आओ मोहन भोग लगाओ, अगर कहीं मोहन खाने लगे तो सौभाग्य है कि नहीं? लेकिन मुझे मालूम है खाने लगेंगे तो थाली छीन लोगे, ये भी विश्वास है मुझे। अगर कहीं मंदिरों में भगवान खाने लगे, मैं दावा करता हूं कि मंदिरों में भोग लगेगा ही नहीं। मालूम है कि नाम मंदिर का काम तो मेरा ही है, गनगन गनगन घंट बजावें और करें मुंह झपना, और ठाकुर जी का भोग लगावें सटक जाएं सब अपना। अरे जब आप कहते हो कि आओ मोहन भोग लगाओ तो कहो मत खिलाओ, कहो मत खिलाओ। गीता कहती किसे खिलाओ? जो खाए उसे खिलाओ, और जो खाता नहीं उसको खिलाते हैं, लो भगवान खाओ। आज जो भगवान सब में बैठे खाने वाले उनसे मांगेंगे, पत्थरों को खिलाएंगे, ये थोड़ा। जो खाने वाले हैं उनसे मांगते हैं, आज जो खाते नहीं उन्हें खिलाते खाओ। ये धंधा हमें नहीं मालूम है, इसलिए कहता हूं चक्कर में पड़ो मत। गीता में भगवान कह रहे हैं, अहम वैश्वा नरो भूत्वा प्राणी नाम दे मासता, मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में वास करता हूं। तो अगर संपूर्ण प्राणियों को खिलाना आ जाए तो भगवान का भोग लग गया। मंदिर कहते हैं मंदिर, अच्छा जिसमें मन हो वही तो मंदिर है। अच्छा मूर्तियों के मन है क्या? आप नहीं कहते मेरे मन में आया चाय पीने की इच्छा हो रही, अच्छा मूर्ति ने कभी कहा कि मेरे मन में हमें कमरे से निकालो हम भी जाएंगे घूमने के लिए? कहा कभी? बोलो मूर्ति ने कभी कहा हमें गर्मी लग रही पंखा चलाओ? मूर्ति ने कभी कहा हमें सर्दी लग रही पंखा बंद करो? कहा? क्यों? अगर उनके मन हो तभी तो कहेंगे, उनके मन है ही नहीं, कहेंगे क्यों? भाई लेकिन ये बात ऊपर की है थोड़ी, ये मत कहना पंडित जी नास्तिक है, लेकिन मैं तो चाहता हूं कि प्राइमरी के मत बनो, स्टूडेंट सीधे पीएचडी वाले बनो। प्राइमरी तो खूब पढ़ी ली नहीं पढ़ रही, अब थोड़ा ऊपर की सोचो तो बात बनेगी। और का से कबूतर गा से गैया, इससे बात बनने वाली नहीं। अपनी बात उससे बन नहीं रही, ऊपर आकर के बात बनी है। और वही मैं आपसे कहता हूं कि सीधे ईश्वर की चर्चा सुनो और ईश्वर में लगने की सोचो। अनावश्यक समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जिसकी पूजा करते हो, जिसका पाठ करते हो, जिसका जाप करते हो, जिसकी चर्चा सुनते हो, जिसकी चर्चा पढ़ते हो, उसको साकार होने की भी सोचो, उसकी साकार होने की भी सोचो। जिस परमात्मा की उपासना कर रहा हूं वो परमात्मा साकार हो, जिसकी हम चर्चा सुन रहे हैं वो साकार हो, जिसका हम जप कर रहे हैं वो साकार हो। जैसे माता कौशल्या के सामने साकार हो गए। माता जी के सामने भगवान शंख चक्र गदा और पद्म लेकर के प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी, मतलब माता जी प्रसन्न हुई, हर्षित हुई। संत लोग कहते हैं कि जब माता जी हर्षित हुई, प्रसन्न हुई,
तो क्या लिखा? उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, ये तो लिखा उपजा जब ज्ञाना। माताजी हंसी तो माताजी को हंसी में ज्ञान आया। ज्ञान किसका? क्योंकि माताजी ने भगवान से कहा था सोई सुख सोई गति, कि आप मेरे घर में पुत्र बन के आओगे। तो भगवान जब शंख चक्र गदा और पद्म लेकर के पैदा हुए तब माताजी मुस्कुराने लगी, मतलब हर्षित प्रसन्न हुई, हर्षित माताजी। फिर माताजी ने मन में सोचा मैंने तो पुत्र मांगा था, चहूं तुम्हारे समान सुत प्रभुसन कवन दुराव, तो मैंने तो पुत्र मांगा था, कि बनके तो पिता आए हैं। ये तो अच्छा पिता मांगा था कि पुत्र? ये तो कहा था दान शिरोमणि कृपा निधि। मनुष्य शत्रुपा ने कहा था आप कौन है? ये दान शिरोमणि कृपा निधि। सत्य कहूं मैं अपना भाव कह रहा हूं, चाहूं तुम्हारे समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। माताजी ने कहा मैंने तो पुत्र मांगा था, ये तो पिता बन के आ गए। मांगा था पुत्र तो आ गए बन के पिता। फिर माताजी ने मन में सोचा हंसी भी होगी मेरी, लोग कहेंगे कि माता कौशल्या कितनी बड़ी करतूतनी है, सबके पुत्र पैदा होते हैं और माताजी के पिता पैदा हो गया। माताजी ने मन में सोचा और हंसी करवाएंगे। सभी माताओं के 2 हाथ वाले और ये हैं 4 हाथ वाले। माताजी प्रसन्न हुई, देखा, पीठ कर ली। और जैसे माताजी ने पीठ की तो भगवान ने कहा मां बड़े बड़े योगी महात्मा तपस्वी और मेरे दर्शन के लिए तरसते हैं। ये तो लिखा है ध्यानावस्थित तदगते न मनसा पश्यन्त यम योगी। बड़े बड़े योगी महात्मा तपस्वी ध्यान से देखते हैं और हम आपके सामने आए आप पीठ कर रही हैं। हम आपके सामने आए आप पीठ कर रही हैं। तो आपको ये भी मालूम होगा सामने धर्म का वास होता है और पीठ पीछे अधर्म का वास होता है। इसीलिए कहते हैं मंदिर में सीधे जाना चाहिए और उल्टा आना चाहिए। क्यों? पीठ पे अधर्म का वास है। कभी भी ईश्वर के सामने पीठ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पीठ पीछे अधर्म का वास। तभी तो लिखा है कि अपने से बड़ों को लेट के प्रणाम करो। क्यों? उस महापुरुष की दृष्टि जब पीठ पे पड़ेगी तो आपका अधर्म दबेगा, अहंकार दबेगा। अब बताओ पीठ पे और किसी भी महापुरुष की दृष्टि पड़ती है क्या? पहले अपने से बड़ों को लेट के प्रणाम करते थे, मंदिर में जाते थे भगवान के सामने लेट के प्रणाम करते थे, सीधे जाते थे उल्टे आते थे। इसका कारण था, लेकिन अब कारण से कोई लेना देना है? अब तो भेड़िया चाल है, बिल्कुल भेड़िया चाल। एक व्यक्ति ने किया तो फिर हम भी करेंगे, क्यों करेंगे, इससे कोई लेना देना नहीं। माता जी ने पीठ कर ली। भगवान ने कहा मां बड़े बड़े योगी महात्मा तपस्वी मेरे ध्यान के माध्यम से मुझे देखते हैं और मैं सामने आया आप पीठ करने लगी। माता जी ने कहा प्रभु तुम मेरी हंसी करवाने आए। भगवान ने कहा मां हम हंसी करवाने आए? मैंने तो कभी भी अपने भक्त की हंसी करवाई नहीं। कौशल्या ने कहा जब लोगों को मालूम होगा कि अयोध्या में सबको मालूम होगा कौशल्या के पुत्र हुआ, कौशल्या के पुत्र हुआ, कौशल्या के लाला हुआ, और जब तुम्हें देखने आएंगे तो सब ताली पीट पीट के हंसेंगे, गजब ढा दिया कौशल्या के बाप भयो, कौशल्या के बाप भयो। बोले क्यों? सतयुग के व्यक्ति की लंबाई होती 21 हाथ, त्रेता के व्यक्ति की लंबाई 14 हाथ, द्वापर के व्यक्ति की लंबाई 7 हाथ और कलयुग के व्यक्ति की लंबाई 3.5 हाथ। तब भगवान तो 21 हाथ लंबे थे और माता जी 14 हाथ लंबी थी।
किसी माँ के पुत्र पैदा हो आप देखने जाएं तो माँ हो 14 हाथ की और जो पुत्र पैदा हुआ वो हो 21 हाथ का, तो क्या कहोगे? पुत्र कहोगे कि पिता कहोगे? माता जी ने कहा हंसी करवाने आयो। भगवान ने कहा हम करें क्या? माता जी ने कहा छोटे हो, देख लो जो बड़ा होता है उसे छोटा बनने में अच्छा लगता है, और जो छोटे होते हैं उन्हें बड़ा बनने में अच्छा लगता। ईश्वर बड़ा है, ईश्वर बड़ा है। माता जी ने कहा छोटे हो गए छोटे, 1 हाथ के हो गए। माँ बोले हाँ अब तो गोदी में लो। बोले अभी नहीं लेंगे। क्यों? बोले अभी भी हंसी करवाओगी। जब अयोध्या के लोगों को मालूम होगा कौशल्या के लाला भयो, कौशल्या के लाला भयो, कौशल्या के लाला भयो, जब आपको देखेंगे तो सब ताली पीट पीट के हंसेंगे, गजब धा दिया, सबके पुत्र पैदा 2 हाथ वाले और कौशल्या के पुत्र पैदा 4 हाथ का, क्या करे? बोले हमें चतुर्भुज नहीं, हमें चाहिए 2 भुज। देखो ये हिंदुस्तान की माताएं हैं जो ईश्वर को बड़े से छोटा कर दिया और चतुर्भुज से दुभुज कर दिया। जब भगवान 2 भुजाकार हुए तब भगवान ने कहा माँ, बोले हाँ अब तो गोदी में ले लो। माता जी ने कहा अभी नहीं लेंगे। क्यों? रो सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, रो, जब तक रोगे नहीं हम गोदी में लेंगे भी नहीं। अब पता नहीं इस जमाने की माताएं पति को रुलाती कि भगवान को रुलाती हैं। शिक्षा लेनी चाहिए। माता जी ने ईश्वर से कहा रो, जब तक रोगे नहीं मैं तुम्हें गोदी में लूंगी भी नहीं। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना। और जैसे भगवान कहां 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 रोने लगे, तुरंत माता जी आंख बंद करके बैठ गई। सोचो, इसीलिए कथाएं लिखी गई हैं, इसीलिए कथाएं सुनी जाती हैं, इसीलिए कथाएं बोली जाती हैं। ईश्वर से प्रार्थना करो कि मेरे घर में भी बच्चों का रोना हो और मेरे घर में ईश्वर पुत्र बन के आवे। और ये हो सकता है अगर माता पिता थोड़ा सुधार कर ले, थोड़ा सुधार कर ले, अपनी वृत्ति सही कर ले, ईश्वर को पाने के भाव बना ले, तो असंभव को भी संभव करने की क्षमता है। ईश्वर रो रहा है, अब माता जी आंख बंद करके बैठी। मतलब दशा वही हो गई कि रुला करके और फिर आंख बंद कर लो। पहले ही सर से का रो, और जब भगवान रोने लगे हैं तो गोदी में बिठा करके लिटा करके और माता जी आंख बंद करके बैठी हैं। इसका मतलब यही है कि मंदिर में जाओ, ईश्वर को देखो, मूर्ति को देखो, और जब घर में बैठो तो आंख बंद करके उसका चिंतन करो। मंदिर में जब जाते हैं मूर्ति को देख लेना, तो पहली शिक्षा तो यही लो, मंदिरों में मूर्ति खड़ी होती है, अर्थात कोई व्यक्ति आवे और खड़े होकर के मुझे उसका अति सत्कार करना चाहिए। दूसरी शिक्षा लेना, मंदिरों में प्रायः मूर्ति मुस्कुराती होती है। अच्छा, रोती हुई मूर्ति कहीं देखी आपने? मुस्कुराती हुई, क्या मतलब हुआ इसका? दरवाजे पर कोई आवे और मुस्कुरा करके उससे बोलो, ताकि सामने वाले की थकान दूर हो जाए। यहाँ कोई दरवाजे पे आया तो सबसे पहले अपने दुख रो देते हैं उसके दुख नहीं पूछेंगे, अपने दुख सुनाएंगे। वो थका था तो और थक जाए। तब मंदिर जाने का आशय यही है कि मंदिर में मूर्तियां मुस्कुराती रहती हैं। आप कितने भी दुखी हो, सामने कोई आवे उससे हंस के बोलो, सामने कोई आवे उससे हंस के बोलो। क्यों? वो तुम्हारा अतीत है। अतीत देवो वो, अतीत भगवान का रूप है। अजय भगवान के सामने रोगे, जिंदगी भर रोते तो रह जाओगे। इसलिए मूर्तियां मुस्कुराती किस लिए? कोई व्यक्ति आवे हंस के बात करो। मंदिर जो जाते हैं उसका आशय यही है
पहले मूर्ति खड़ी है उसका आशय समझो, मूर्ति मुस्कुरा रही उसका आशय समझो, मूर्ति का श्रृंगार किया गया शाम को बिगड़ जाता उसका आशय समझो। ये शरीर आज सुंदर लग रहा है, कल जवानी जाए बुढ़ापा आए तन की खाल सुकुड़ सी जाए बंदर जैसा। तो मूर्ति के जो माला पिनाई गई है आप देखिए और शाम को कुमलिया जाती है, मतलब अपने को झांक करके देखिए कि अभी तो हम खिले हैं बुढ़ापा पे हम कुमलियाएंगे, आशय तो यही होगा। या बस गए घंटा बजाया फूल फेंके भाग आ गए। माता जी की गोदी में ईश्वर है, ईश्वर रो रहा है, अब माता जी आंख बंद करके बैठी और जैसे सखियों ने माता जी के भवन के अंदर से बच्चे का रोना सुना, जो देखा तो भाग खड़ी हुई, जो देखा भाग खड़ी हुई। किधर? राजा के पास।